हर माह की तरह आज फिर हम दिन 10वां और रात 11वीं हुजूर गौसे आज़म की महफिल सजाई बैठी हैं। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलिया के सरदार, वलियों के वली, कुतुबों के कुतुब और गौसों के गौस हैं। आप सिर्फ वली नहीं बल्कि वली गर वली हैं, कुतुब गर कुतुब हैं, गौस गर गौस हैं। आप वली, कुतुब और गौस बनाने वाले हैं। आपकी ज़ुबान मुबारक से जिसके लिए लफ्ज़ वली का निकला वो वली बन गया, और जिसके लिए कुतुब का निकला वो कुतुब बन गया, और जिसके लिए गौस का निकला वो गौस बन गया। दर्जनों वाक़ियात हैं। जिसको वली फरमाया वो वली बन गया, जिसको कुतुब फरमाया वो कुतुब बन गया, जिसको गौस कह दिया वो गौस बन गया। और किताबों में आपने वो वाक़यात पढ़ी, जो चोर चोरी करने के लिए आया था उसको वक्त का अब्दाल बनाकर भेज दिया। जुबान से लफ्ज उसका अब्दाल का निकल गया, वो अब्दाल बन गया। क्यों? हुजूर गौसे आज़म की जुबान मुबारक में इतनी तासीर, इन औलिया अल्लाह की जुबानों में इतनी तासीर, ये कैसे आ जाती है? हुजूर गौसे आज़म बहजतुल असरार के अंदर इमाम अबुल हसन शतनुफी शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं, एक दिन मैं बगदाद में ज़ोहर की नमाज से पहले बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि मेरे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। मालूम हुआ कि हुजूर पर्दा फरमाने के बाद भी हुजूर को अल्लाह ने इतनी ताकत और तसर्रुफ अता फरमाया है कि जहां चाहे वहां जा सकती हैं। फरमाते हैं, मैं बगदाद के अंदर ज़ोहर की नमाज से पहले बैठा कि अचानक मैंने देखा मेरे आगे ताजदार अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और मुझे फरमा रही हैं, बेटा वाज क्यों नहीं करते, बयान क्यों नहीं करते? तो मैं अर्ज करने लगा, बाबा ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे बाबा, मैं एक अजमी और कहां बगदाद में फुसहाए अरब, मैं इनके सामने बयान कैसे कर सकता हूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अपना मुंह खोलो। तो हुजूर ने आपके मुंह के अंदर 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन फेंका। जब उन्होंने मुंह खोला 7 मर्तबा अपना लुआब हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में फेंका। फरमाया हुजूर तशरीफ ले गए। अब मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ी। जब मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली तो मैं ज़ोहर पढ़ के बैठा तो मैंने देखा कि ताजदारे विलायत, मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मेरे सामने खड़ी हैं और मुझे फरमा रही हैं, बेटा वास क्यों नहीं करते, बयान क्यों नहीं करते? तो मैंने हजरत अली से भी यही फरमाया। मैंने कहा
ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे बाबा, क्योंकि हुजूर गौसे आजम हजरत अली ही की औलाद पाक में से हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। हसन भी अली के, हुसैन भी अली के, और अली हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं एक अजमी और कहाँ फुसहाए अरब के उलमा बगदाद में, मैं कैसे बयान करूं? तो हजरत अली ने फरमाया बेटा अपना मुंह खोलो। तो मैंने अपना मुंह खोला तो हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा, उन्होंने 6 मरतबा अपना लुआब मेरे मुंह में डाला, 6 मरतबा अपना लुआब दहन मेरे मुंह में फेंका हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने। फरमाया बस उसके बाद मेरी जिंदगी के बयानात का आगाज हुआ और मैंने पहला जुमला उस वक़्त बोला कि किस तरीके से मार्फत के जो फूल और मोती हैं वो जुबान के ऊपर आती हैं। तो हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहजतुल असरार, वैसे तो कई किताबों में ये वाक़या है, कलायदुल जवाहर में भी है, अखबारुल खियार में बेशुमार किताबों। फरमाया मुझे अब मेरा मालूम ये हुआ कि औलिया अल्लाह की मजलिस में या औलिया अल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिफाकत के साथ साथ अपनी कुर्बत भी अता फरमाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस जगह हुजूर गौसे आज़म की महफिल सजती है वहां पर अंबियाए कराम और औलियाए कराम तशरीफ लाती हैं। हुजूर गौसे आज़म की महफिल कोई आम महफिल है ही नहीं। इस महफिल में पाक और साफ लोग आते हैं। इस महफिल में जन्नती लोग आते हैं। इस महफिल में मुबारक लोग आते हैं। ये सब मुबारक लोग हैं। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह पाक और साफ लोग हैं। ये सब जन्नती लोग हैं जो हुजूर गौसे आज़म की मजलिस में तशरीफ लाती हैं। क्योंकि हुजूर गौसे आज़म की मजलिस में कोई आम बंदा नहीं आ सकता। हुजूर गौसे आज़म की मजलिस में अगर कोई गंदा अंडा है या मुनाफिक है, एक ना एक दिन उसको निकाल दिया जाएगा, या वो खुद निकल जाएगा या वो खुद दफा हो जाएगा। ये निशानी है हुजूर गौसे आज़म की मजलिस की। अल्लाह और अल्लाह का रसूल गंदे और गलीज लोगों को इस मुबारक और इस मुकद्दस महफिल में बैठने ही नहीं देते। जितने गंदे अंडे हैं और जितने मुनाफिक और गलीज लोग हैं, एक ना एक दिन वो इस मजलिस को छोड़कर चले जाएंगे, या गायब हो जाएंगे या गायब कर दिए जाएंगे। ये मजलिसें पाक, शरीफ, नेक, शर्फ जिनको अल्लाह अता फरमाए, बुजुर्ग जन्नती लोगों के लिए रखी गई हैं। वो अल्लाह के महबूब हैं। पाक लोग ही इन मजलिसों के अंदर आते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात मिर्जा मजहरे जाने जाना
अच्छा, मैं पहली बात मुकम्मल कर दूं। हजूर गौसे आजम ने हजरत अली को फरमाया, या हजरत, ए मेरे अब्बा, जैसे कि बहजतुल इसरार में लिखा है, ए मेरे अब्बा, ए मेरे बाबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 7 मरतबा मेरे मुंह में अपना लुआब दहन फेंका है, आपने 6 मरतबा क्यों, आपने 7 मरतबा क्यों नहीं फेंका? तो हजरत अली फरमाने लगे, अदब अदब, पहली मंजिल अदब इश्क दी, बिना अदब मुराद न पावे। पहली मंजिल अदब इश्क दी, बिना अदब मुराद न पावे। बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा न आवे। अदब तो वद इबादत केड़ी, जेड़ी रब तीकर पहुंचावे। आज़म ओदे बख्त सवले, जिन्नू ए दौलत मिल जावे। आज़म ओदे बख्त सवले, जिन्नू ए दौलत मिल जावे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी मकतूबात मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, उनके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल्ली में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के मज़ार पर भी हाजिरी दी। मैंने दिल्ली में मिर्जा मजहर जाने जाना के मज़ार पर भी हाजिरी दी। इस हकीर ने बगदाद में गौसे आजम जिलानी के भी मज़ार पर भी हाजिरी दी। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी मिर्जा मजहर जाने जाना, उनके मकतूबात में से एक बात नकल फरमाती हैं। वो फरमाती हैं कि मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा मिर्जा मजहर जाने जाना दिल्ली के कुतुब और गौस हैं, जिनके ऊपर कुरान करीम की इतनी बड़ी तफसीर जिनके नाम के ऊपर लिखी गई है। जी, जब उन्होंने वो तफसीर लिख दी, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं इस कुरान की तफसीर का नाम क्या रखूं। उन्होंने सोचा जो बहुत खूबसूरत नाम हो। सोच सोच कर आखिर कहने लगी, सबसे खूबसूरत नाम मेरे पीरो मुर्शिद का है। तो उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर कुरान की तफसीर लिखी, तफसीर मजहरी। इतनी बड़ी कुरान की तफसीर है, इतनी जिल्दें, जिसने उसकी जियारत करनी हो मेरी लाइब्रेरी में कर सकता है। वो मिर्जा मजहर जाने जाना जिनके नाम पर कुरान की तफसीरें लिखी गई हैं, वो फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा दिल्ली का कुतुब और गौस। मैंने ख्वाब में देखा कि एक महफिल सजी हुई है, उस महफिल में तमाम औलिया बैठी हुई हैं, तमाम औलिया, और एक तरफ ख्वाजा जुनैद बगदादी भी और दूसरी तरफ हजरत सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी भी बैठे हुए हैं, और इस्तगराक का आलम है। तो मैंने किसी से पूछा कि ये सब औलिया अल्लाह हजरत जुनैद बगदादी और हजरत सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी के पास क्यों बैठे हुए हैं? तो किसी ने कहा कि हम ये सब औलिया अल्लाह ख्वाजा जुनैद बगदादी न और ख्वाजा खाजगान हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, ये उनके साथ बैठे हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इंतजार कर रही हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाती हैं, इतने में
दरवाज़ा खुला और दरवाजे से हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अंदर दाखिल हुए। हजरत अली के हाथ में एक फकीर का हाथ था। एक फकीर नंगे सर, पुराने कपड़े, मट्टी पड़ी हुई है, हजरत अली के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैंने पूछा ये फकीर कौन है? मिर्जा मजहर जाने जाना फरमा रही। तो मुझे जवाब दिया ख्वाजा जुनैद बगदादी ने या ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने। ये फकीर जो हजरत अली के साथ आया है इसको उवैस करनी कहती हैं। जब वो हजरत अली और हजरत उवैस करनी उस औलिया की मजलिस में आ गए तो तमाम औलिया अदब में उठकर खड़े हो गए। उठकर खड़े हो गए। ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी के साथ, बहाउद्दीन नक्शबंद के साथ उठकर खड़े हो गए और दरवाजे में से सब बाहर निकलने लगी। तो मिर्जा मजहरे जाने जाना आप फरमाती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि ये सब औलिया अल्लाह अब हजरत अली की मायत में कहाँ जा रही हैं? तो मुझे जवाब मिला कि आज दिल्ली में किसी बुजुर्ग के यहाँ गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं है। ये सब दिल्ली में उस महफिल के अंदर जा रहे हैं। भाई वो जो दिल्ली में बुजुर्ग थे जो हजूर गौसे आजम की 11वीं करवा रहे थे, आप ये देखिए कि उस मजलिस में औलिया अल्लाह भी आ रहे थे। बगदाद से ख्वाजा जुनैद बगदादी भी आई हुई हैं और बुखारा से ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद भी आई हुई हैं और शाम से हजरत उवैस करनी भी आई हुई हैं और नजफ से हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी आई हुई हैं। पहली बात तो सोचने की ये है कि अगर नजफ से हजरत अली आई हुई हैं और बुखारा से ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद आई हुई हैं और बगदाद से ख्वाजा जुनैद बगदादी आई हुई हैं और शाम से हजरत उवैस करनी आई हुई हैं, तो क्या जिनकी महफिल में जिनके लिए आई हुई हैं वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस महफिल में नहीं आए होंगे? अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बगदाद में ख्वाजा जुनैद बगदादी के मज़ार पर भी हाज़िरी दी है और बुखारा में ख्वाजा खाजगान बहाउद्दीन नक्शबंद के मज़ार पर भी हाज़िरी दी है और नजफ में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के रोज़े पर भी हाज़िरी दी। क्योंकि मेरी जिंदगी दुनिया के दूर दराज मुल्कों में सैकड़ों शहरों के अंदर औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी में गुजर गई। और ये लिख कौन रहा है? हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी आप लिख रही हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस। और आगे किसका लिखा हुआ लिख रही हैं? मिर्जा मजहर जाने जाना का लिख रही हैं कि मिर्जा मजहर जाने जाना ने ये मंजर देखा कि दिल्ली के अंदर किसी बुजुर्ग के यहाँ गौसे आजम की 11वीं की महफिल सजी है और उस महफिल के अंदर मालूम हुआ कि इन लोगों के अंदर औलिया अल्लाह भी मौजूद होती हैं। ख्वाजा खाजगान हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद भी मौजूद होती हैं, ख्वाजा जुनैद बगदादी भी मौजूद होती हैं, हजरत अली भी मौजूद होती हैं, हजरत उवैस करनी भी मौजूद होती हैं। तो क्या गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते होंगे अपने गुलामों को देखने के लिए? जिसके लिए महफिल सजाई जाती है वो नहीं होगा? नीचे के औलिया सारे होंगे। जो वलियों का सुल्तान है वो वहां पर मौजूद नहीं होगा, वो भी वहीं पर होगा, वो भी वहीं पर होगा।
इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो हुजूर गौसे आजम की मजलिस है ये कोई आम मजलिस नहीं है, ये बहुत नाजुक और सेंसिटिव मजलिस है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला आन की जो मजलिस है बहुत ज्यादा। खुलासतुल मफाखिर के अंदर इमाम मोहम्मद अब्दुल्ला याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला आन ने फरमाया, कोई ऐसा वली या नबी नहीं गुजरा जो मेरी मजलिस में ना आया हो। कोई ऐसा वली या नबी नहीं गुजरा जो मेरी मजलिस में न आया हो, जिंदा जिस्मानी तौर पर और विसाल करता रूहानी तौर पर मेरी मजलिसों में आती हैं। ये हुजूर गौसे आजम का अपना कौल है। और वो जो मैंने आपको पहले बात बताई कि ज़ोहर से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ोहर के बाद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो उनसी, इसी मजलिस में कई दोस्त ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों के अंदर बाज ने ख्वाब के अंदर, बाज ने मुराकबे के अंदर बैठे बैठे आंख लग गई, बाज ने खुली आंखों के साथ इसी 11वीं शरीफ की मजलिस में न सिर्फ हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की जियारत की बल्कि ताजदार दो जहां शाह सवार ला मकान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जियारत की। अल्लाह या रसूल। आज भी वो बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, कितने लोग यहां बैठे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम की जो मजलिस है ये कोई आम मजलिस नहीं है, ये कोई आम मजलिस नहीं है। हुजूर गौसे आजम की मजलिस का तो लंगर के चंद दाने वक्त के मुजद्दद आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह उनसे जमीन पर गिर गए तो वो जमीन पर खुद उतरे, चारपाई से नीचे उतरे और मुरीदों को पीछे कर दिया और अपने मुंह से उन चंद दानों को उठाया। फरमाया, तुम नहीं जानते इन चंद दानों की क्या कदर कीमत है। हुजूर गौसे आजम की जो मजलिस है हुजूर गौसे आजम की। शेख बका बिन बतू कलायदुल जवाहर वाले लिखते हैं, शेख बका बिन बतू का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों सुहाबा, शेख बका बिन बतू कहते हैं कि मैंने हुजूर के चारों सुहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मैंने अपनी आंखों से हुजूर गौसे आजम की मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुजूर गौसे आजम का बयान सुनते हुए देखा है। और ये कौन कह रहा है? शेख बका बिन बतू कलायदुल जवाहर वाले लिख रहे हैं कि वो फरमाते हैं अपने वक्त के गौस कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख बका बिन बतू के मुतालिक फरमाया करते थे, मैंने सारी जिंदगी उनका सार, हालांकि हुजूर गौसे आजम तो बगदाद में थे, फरमाते मैंने सारी जिंदगी शेख बका बिन बतू का सार मक्का में बैतुल्लाह के दरवाजे पर पड़ा हुआ देखा है।
शेख बका बिन बतू फरमाते हैं, जब हजूर गौसे आजम अपनी मजलिस में बयान फरमाते थे तो मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन चारों सुहाबा को हजूर गौसे आजम का बयान सुनते हुए मजलिस में मौजूद पाया। शेख बका बिन बतू जोंसी और शेख अबू साद किलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि मैंने कसरत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम का हजूर गौसे आजम की मजलिस में आते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते थे, औलियाए उज़्ज़ाम आते थे, मलाइका कराम आते थे। मैंने कसरत मलाइका की देखी कि जब भी हजूर गौसे आजम का जिक्र छिड़ता था तो कसरत से मलाइका वहाँ पर नजूल करते थे और अंबिया कराम आते थे और औलिया उज़्ज़ाम आते थे और जिन्नात के गिरोह आते थे। और बाज़ किताबों में लिखा है कि बाज़ बुजुर्ग जो जिन्नात के आमिल भी होती हैं, हजूर गौसे आजम की मजलिस के दौरान अगर उस इलाके में जिन्नात को बुलाते थे तो रूए ज़मीन का कोई जिन हाजिर नहीं होता था। और फिर वो जिन्नात उन बुजुर्गों को कहते थे कि आज के बाद हमें उस वक्त हाजिर होने का हुक्म न देना जिस वक्त हजूर गौसे आजम की मजलिस सजी हुई है। ये भी बहजतुल असरार, कलायदुल जवाहर और गालिबन अखबारुल खियार शरीफ में भी लिखा हुआ है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी ये फरमाया, जो उनसे ये लिखी है, ये चीज़ जो उनसी है। हजूर गौसे आजम के मर्तबे और मुकाम को कौन समझ सकता है? जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और जिनके पांव के नीचे गौस कुतुब अब्दाल कलंदर अपनी गर्दनें बिछाते हैं, तड़पते हैं कि हमारी गर्दन के ऊपर उनका पांव आ जाए। जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमामत तो कावन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। हजूर गौसे आजम की मजलिस को कोई आम मजलिस न समझे, कोई आम मजलिस न समझे। आहा, शेख कुतुब नार नूल वाला वाक़या मैंने अपनी किताब में लिखा है, मुहसिन आज़म फी मनाकिब गौसे आजम के अंदर। नार नूल के कुतुब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार के ऊपर मैंने उनके भी मज़ार पर हाज़िरी दी है। और वजद की हालत में जब वजद तारी हुआ तो किसी ने, अजमेर शरीफ में लोग आते थे, वो पूछते थे किसी ऐसी बुजुर्ग का बताओ जो अल्लाह के वली भी हों, बुजुर्ग भी हों, उनके यहाँ गौसे आजम की मजलिस भी सजती हो, ताकि हम 11वीं का हदिया उनकी खिदमत में पेश करें। वो अपने आस्ताने पर हजूर गौसे आजम की महफिल सजाएं तो हमारा हदिया उस मजलिस में भी डालें।
वजद की हालत में उस थैली को जिसमें वो 11वीं का हदिया था, पैसे थे, उसको उनका पांव लग गया। मैंने वो सारा वाकया अपनी किताब में लिखा है। वहाँ बात दूसरी तरफ चली जाएगी, उनकी उस कुतुब की विलायत सलब कर ली गई और किस तरीके से उनकी कुतुबियत बहाल की गई जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजूर की जो रात को कचहरी सजती है आसमानों के ऊपर, उस कचहरी के अंदर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी कुतुबियत चाहते तो खुद बहाल कर देते, मगर पास ही गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे थे। फरमाया बेटा इनकी खता को माफ़ करो, ये इसमें बेकसूर हैं। तो उनकी कुतुबियत दोबारा उनकी बहाल की गई। वो एक लंबा वाक़या आप किताब में पढ़ लें। मैंने आपको मुख्तसर एक बात बताई, ये औलिया अल्लाह जिनकी आस्थानों पर हजारों लोग हाजिरी देते हैं, मगर इनकी हालत क्या है? जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। आहा, हजूर गौसे आजम के एक बड़े प्यारे मुरीद थे। बाज मुरीद दूर के होते हैं, बाज नजदीक की होते हैं, बाज बाहर से आती हैं, बाज अंदर से आती हैं, बाज दिल के अंदर होते हैं, बाज दिल के बाहर होते हैं। अली बिन हैती और अली बिन हैती वो अल्लाह के वली थे कि किताबों में लिखा है दूर दराज मुल्कों से लोग उनकी जियारत के लिए बगदाद आते थे और अली बिन हैती की जियारत के लिए दूर दराज मुल्कों से लोग बगदाद आते थे। और अली बिन हैती दरगाह गौसिया हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आस्ताना मुकद्दस पे झाड़ू लगाते थे। तो जब हजूर गौसे आजम को देखते थे तो हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। तो एक दफा हजूर गौसे आजम ने फरमाया अली बिन हैती को, अली आपकी तो जियारत करने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, आप इस तरह मेरे सामने अदब से खड़े हो जाती हैं, आप तो सुल्तान हैं। तो अली बिन हैती फरमाने लगे, हजरत अगर मैं सुल्तान हूं तो आप सुल्तानों के सुल्तान हैं। जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। अली बिन हैती हजूर गौसे आजम मिंबर रसूल पर बैठी हैं, बिल्कुल आपके सामने अली बिन हैती बैठे हुए। बयान सुनते सुनते अली बिन हैती की बयान सुनते सुनते आंख लग गई, मुराकबे में चले गए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे बास दोस्तों को मुराकबे में, ख्वाब में और बास को खुली आंखों से इन पिछले 30-35 सालों में कई दोस्तों ने हजूर गौसे आजम की इसी मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर गौसे आजम को देखा। चलो वो तो वाकया मेरा है, कोई माने या ना माने, मगर ये तो वाकया किताबों में लिखा है, बहजतुल असरार में, अखबारुल अखियार में, कलायतुल जवाहर में, खलासतुल मफाखर वगैरह के अंदर। अली बिन हैती सामने बैठे हुए थे, बैठे बैठे उनकी आंख लग गई, हजूर गौसे आजम बयान फरमा रही हैं। बयान करते करते एकदम हजूर गौसे आजम ने अपना बयान बंद कर दिया और ऐसे आपने ना सबको इशारा किया
सबको ऐसे इशारा किया, खामोश। यहां तक कि रावी कहता है सांसों की आवाज आना शुरू हो गई, इतनी खामोशी छा गई। आपने ऐसे इशारा किया और फौरन मिंबर से उतरे और अली बिन हैती के सामने हजूर गौसे आजम निहायत अदब से हाथ बांध कर खड़े हो गए। मुरीद के सामने अदब से हाथ बांध कर खड़े हो गए। जब थोड़ी देर गुजर गई तो अली बिन हैती ने आंखें खोली। आंखें खोली तो एकदम हजरत आपके सामने खड़े हुए थे हाथ बांध के। हजूर गौसे आजम फरमाने लगे, अली किसकी जियारत कर रहे थे? अली बिन हैती फरमाने लगे, हजरत मैंने देखा, मेरी आपका बयान सुनते सुनते मेरी आंख लग गई, तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मजलिस में बैठे बड़ी मोहब्बत से आपका बयान सुन रहे हैं। और दोस्त जानते हैं आज भी वो जो गवाल मंडी में महफिल हुई थी, महफिल मिलाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो जो गवाल मंडी में महफिल हुई थी उसकी तारीख और दिन सारा लिखा हुआ है आबिद नूर ने। उस एक मजलिस में 3 दोस्तों ने, मुख्तलिफ लोगों ने, एक औरत ने, नौजवान बच्ची ने और 2 बुजुर्गों ने उस एक ही मजलिस के अंदर यह देखा, तीनों की मजलिस के दौरान आंख लग गई। वो एक ही मंजर उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद का बयान सुनने के लिए आए। अली बिन हैती फरमाने लगे, हजरत मेरी आंख लग गई, मैंने देखा कि इसी मजलिस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से तशरीफ फरमा आपका बयान सुन रहे हैं। तो आप मुरीदीन को देखकर फरमाने लगे, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि मैं अली के सामने हाथ बांध कर क्यों खड़ा था? क्योंकि जो चीज अली बिन हैती बैठे बैठे सो गया, मुराकबे की हालत में नींद में देख रहा था, मैं खुली आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। औलिया और उलमा की मजलिसें एक ही हैं, मगर उलमा की दुनिया कुछ और है, औलिया की दुनिया कुछ और है। कुरान के कारी की और हाफिज की दुनिया कुछ और है, नात खान की दुनिया कुछ और है। औलिया अल्लाह के पास, उलमा के पास इल्म की निगाह है, औलिया अल्लाह के पास दिल की निगाह है।
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਵੇ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣ ਨੂਰੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ महबूबां नू नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूरों। उलमा किताबों से पढ़कर बताती, औलिया निगाहों से देखकर बताती। इसी मजलिस में वो तारिक साहब, वो मूँछों वाला वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसी मजलिस में ये हाफिज मोहम्मद साहब, वो छतरी वाला वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसी मजलिस में वो मदीना मुनव्वरा वाला वाक़या खजूरों का, मैं आप लोगों को पहले भी सुना चुका हूं, मगर उलमा पढ़कर बताती हैं, औलिया देखकर बताती। हजूर के नक्शो निगार ये हैं। उलमा हदीस में पढ़कर बताएंगे, औलिया देखकर बताएंगे कि हजूर के नक्शो निगार ये। जो उस दुनिया में नहीं दाखिल हुआ उसको क्या पता, उसको नहीं मालूम, उसका कसूर नहीं है, उसके इल्म में ही नहीं है ये चीज़। कहने का मकसद ये है कि हजूर गौसे आजम की मजलिस में सिर्फ जिन्नात नहीं, मलाइका नहीं, सुहाबा नहीं, औलिया नहीं, अंबिया कराम, बल्कि ताजदारी दो जहां खुद भी उनकी मजलिस में तशरीफ लाती हैं। सैकड़ों किताबों में ये वाक़यात लिखे हुए हैं, बेशुमार किताबों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना। नुसरतुन नाज़रीन में शेख अबू अब्दुल्ला नुमान लिखती हैं कि मैं एक सफ़र के अंदर मक्का मुकरमा मदीना तैयबा जाते हुए मैं अपने काफ़िले से बिछड़ गया। पहले लोग ऊँटों के ऊपर सफ़र किया करते थे, ये नहीं कि जहाज़ पर बैठे और 6-7 घंटे के बाद लंदन उतर गए या अमेरिका उतर गए, या 4, साढ़े 4, 5 घंटे के बाद मक्का मुकरमा उतर गए या मदीना मुनव्वरा उतर गए। कई महीने सफ़र करना पड़ता था। वो फरमाती हैं कि मैं अबू अब्दुल्ला नुमान रहमतुल्लाह अलैह के मैं उस सफ़र में अपने काफ़िले से बिछड़ गया। भूख प्यास, सख्त गर्मी उस रेगिस्तान चटेल मैदान के अंदर, यहाँ तक कि मेरे मरने का वक़्त करीब आ गया, तो मेरे ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला, या मोहम्मद अना मुस्तगीसुम बिका या मोहम्मद। फरमाती हैं फ़ौरन मैंने देखा कि ऊँट पर सवार एक बुज़ुर्ग बैठी हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ ऊँट पर बिठाया और मुझे मेरे काफ़िले तक पहुँचाया, और मुझे फरमाती हैं अबू नुमान, अब शेख अबू अब्दुल्ला नुमान को फरमाया, जो हमें पुकारता है और हमें बुलाता है हम ज़रूर उसके पास आते हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अच्छा, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया की मजलिस में जाते हैं, अभी बात हुई थी हजूर की कचहरी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी की, तो जिनके पास हजूर जाती हैं उनको अपने पास भी तो हजूर बुलाते होंगे, अपने पास भी तो बुलाते होंगे। आप खुश हो गए कि हर साल उम्रे का टिकट लग जाता है, हर साल जहाज में बैठती हैं और हजूर के पास चले जाती हैं हाजिरी के लिए। दिल्ली में एक बुजुर्ग हुई हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके मिज़ार पर भी हाजिरी दी है। अच्छा, उनके मुरीद तो बेशुमार थे, मगर एक उनके बड़े प्यारे मुरीद थे, उनका नाम क्या था?
कोई दोस्त बताए? अमीर खुसरो। बाज मुरीदीन के साथ राजो न्याज की बातें होती हैं, बाज मुरीदीन के साथ सिर्फ जाहिर की बातें होती हैं, बाज मुरीदीन के साथ सिर्फ बाहर की बातें होती हैं, बाज मुरीदीन के साथ अंदर की बातें होती हैं। अहादीस पढ़ लें। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का किस सिलसिले से ताल्लुक है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का ताल्लुक चिश्तिया से, और उनके जो मुरीद हैं हजरत अमीर खुसरो, ज़ाहिर है वो भी चिश्तिया ही हुए। एक दिन बैठे हुए थे अकेले में, कहने लगे खुसरो कभी कभी बुअली कलंदर की बारगाह में भी चले जाया करो। हजरत अमीर खुसरो जिन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की वह टूटी हुई पुरानी जूती के लिए अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी, वो किसी और की बारगाह में क्या जाएंगे अपने शेख को छोड़ के। अब शेख हुक्मन फरमा रही हैं। खुसरो क्योंकि बुअली कलंदर सरकार भी उस वक्त हयात थे जिस वक्त ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हयात थे, और हजरत अमीर खुसरो हयात थे। अमीर खुसरो जुमेरात वाले दिन रात को बुअली कलंदर के पास, बुअली कलंदर सरकार के पास एक महफिल सजती है, एक मजलिस होती है। अमीर खुसरो कभी वहां पर भी जाया करो, वहां भी जाया करो। अमीर खुसरो, अब शेख का हुक्म था, बुअली कलंदर सरकार की बारगाह में जुमेरात वाले दिन जब वो महफिल होती थी चले गए। एक जुमेरात, दूसरी जुमेरात, तीसरी जुमेरात। एक दिन बैठे हुए थे तो बुअली कलंदर अमीर खुसरो को फरमाने लगी, अमीर खुसरो रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कचहरी लगती है, उस कचहरी में हमने कभी आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को नहीं देखा। ये बात बुअली कलंदर ने कह दी। अमीर खुसरो जो मुरीद सादिक है, अब दिल को एक तकलीफ, एक परेशानी और दिल को एक दर्द, क्या इस बात में बुअली कलंदर का कोई तकब्बुर और गुरूर था? मेरे पीरो मुर्शिद के मुतालिक उन्होंने ये फरमा दिया कि अमीर खुसरो, आपके पीरो मुर्शिद को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को हमने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में नहीं देखा। हजरत अमीर खुसरो इस बात के अंदर ही अंदर घुलने लगे, बीमार हो गए। 1 हफ्ता, 15 दिन, महीने गुजरा। एक दिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाने लगे, कहने लगे, अमीर खुसरो क्या बात है, तुम बहुत उदास और बहुत परेशान कुछ अरसे से मुझे दिखाई देती हो। कहने लगे, नहीं हुजूर, कोई ऐसी बात नहीं है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फिर पूछा। उन्होंने कहा, अमीर खुसरो, जो बात है वो बात बताओ। ये चेहरा वो चेहरा नहीं है, ये बुझा बुझा सा चेहरा है, ये परेशान चेहरा है,
ये गमगीन चेहरा है, ये दर्द से भरा चेहरा है, बताओ बात है क्या। अमीर खुसरो फरमाने लगे, हजूर आपने फरमाया था बोली कलंदर की जो महफिल होती है जुमेरात वाले दिन वहाँ चले जाया करो, तो मैं वहाँ जाना शुरू हो गया। तो अच्छा, फिर एक दिन वो तन्हाई में बैठे थे तो मुझे फरमाने लगे, खुसरो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में कभी आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को नहीं देखा। फरमाया तो फिर? कहने हजरत बस शायद इस वजह से मेरी ये कैफियत है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाने लगे, खुसरो वहां जाना ना छोड़ना। अब अगर कभी शायद कभी बुवली कलंदर दोबारा ये बात कर दें तो उन्हें कहना, हजरत आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में पहुंचा दें, मैं अपने पीरो मुर्शिद को खुद तलाश कर लूंगा। हजरत अमीर खुसरो फिर ख्वाजा हजरत बुवली कलंदर सरकार की बारगाह में। एक दिन फिर बुवली कलंदर सरकार ने पूछा, अमीर खुसरो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में कभी आपके पीरो मुर्शिद को नहीं देखा। हजरत अमीर खुसरो को अपने शेख की बात याद थी। हाथ जोड़ के कहने, हजरत आप तो हजूर की कचहरी में जाती हैं, आपने उन्हें नहीं देखा। आप मुझे अगर हजूर की कचहरी में पहुंचा दें तो अमीर खुसरो ने खुद तलाश करने की कोशिश करेगा। बुवली कलंदर सरकार उन्होंने फरमाया, अमीर खुसरो मेरे पास आके बैठ जाओ। अमीर खुसरो पास बैठ गए। फरमाया, अब अपनी आंखें बंद कर लो। अमीर खुसरो ने अपनी आंखें बंद कर ली। बुवली कलंदर ने अपना हाथ उनके सीने के ऊपर रखा। तो अमीर खुसरो फरमाती हैं कि मैं एक कचहरी, एक मजलिस जो पहले आसमान पर सजी थी, मैं उस मजलिस में पहुंच गया। दरवाज़ा था, मैं दरवाजे की दहलीज में खड़ा था। मैंने देखा कि उस मजलिस के अंदर दरमियान में ताजदार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया कराम के झुरमट के अंदर बैठी हुई। मुझे दहलीज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुसरो किसे तलाश कर रही हो? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्योंकि मैं सबके चेहरे देख रहा था औलिया अल्लाह के। तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने पीरो मुर्शिद, मैं उनको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को तलाश कर रहा हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुसरो इससे ऊपर एक और मजलिस लगी हुई है, वहां चले जाओ, जो इससे ऊपर की कचहरी है, उन औलिया में तलाश करो। अब अमीर खुसरो एक और कचहरी में खड़ी हैं और देखती हैं कि वहां पर भी एक मजलिस सजी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औलिया से जो ऊपर के औलिया हैं उनके दरमियान में बैठे हुए हैं। यहां पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, खुसरो किसको तलाश कर रही हो? तो अमीर खुसरो फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने पीरो मुर्शिद को तलाश करता करता यहां पहुंचा हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुसरो इससे ऊपर एक और मजलिस सजी है,
एक तीसरी कचहरी है, उस कचहरी में चले जाओ। अमीर खुसरो उस कचहरी में पहुंच गए, वहां पर भी यही बात हुई, चौथी में भी यही बात हुई, पांचवी में भी यही बात हुई, छठी में भी यही बात हुई। अब सातवीं कचहरी है आखिरी, जिसमें तमाम औलिया के सरदार और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो नबी की जब दहलीज पर में कदम रखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, खुसरो किसको तलाश कर रहे हो? और हजरत अमीर खुसरो एक एक चेहरा देख रहे हैं, एक एक चेहरा देख रहे हैं। तो हम खुसरो फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मैं अपने पीर व मुर्शिद को तलाश कर रहा हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ एक बुजुर्ग बैठी होती है और उन बुजुर्गों के पीछे एक और बुजुर्ग बैठी होती है। उन बुजुर्गों की पीठ के पीछे एक बुजुर्ग और बैठी है उस पूरी मजलिस के अंदर। या रसूलल्लाह मैं अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को तलाश करते करते आया, मैं इस कचहरी में पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुसरो कभी पीछे भी देख लिया करो। जब वो पीछे देखती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसली मुबारक के साथ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बैठी होती हैं और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे होते हैं वो महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज ला मकानी, गौस समदानी, किंदील नूरानी, शान सुलेमानी, तफसीर कुरानी, लाल बदख्शानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी बैठी होती। अब अमीर खुसरो अपने शेख की जियारत करती हैं, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीठ के साथ लग के बैठी होती हैं पीछे। अमीर खुसरो अब उस दहलीज में से दूसरा कदम उठाने की कोशिश करती हैं कि दौड़कर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के कदमों तक पहुंची। जैसे ही वो दूसरा कदम उठाती हैं तो बू अली कलंदर उनके सीने पे से अपना हाथ उठा लेती हैं। तो देखती हैं फिर वहीं पर मौजूद दिल्ली के अंदर, फिर दिल्ली के अंदर जुबान इजाजत नहीं देती। अगर ये रिकॉर्डिंग ना हो रही होती तो शायद मैं आपको कुछ और भी बता देता, मगर ये 4 कैमरे मुझे इजाजत नहीं देते, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अमीर खुसरो जैसे ही दौड़ने लगते हैं, दूसरा कदम उठाने लगते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की तरफ, जो किताबों में लिखा है अपने शाख के कदमों तक पहुंचने के लिए, फौरन बू अली कलंदर सरकार जो उनके सीने के ऊपर हाथ होता है उसको उठा लेती हैं। अब अमीर खुसरो अबू अली कलंदर सरकार के पास सामने बैठी हुई तड़पती। अब अमीर खुसरो वजद की हालत में होश नहीं रहता, होश नहीं रहता। जिन 7 कचहरियों के अंदर से अमीर खुसरो होकर आती हैं, अब होश में नहीं, अब रक्स करती हैं। रक्स चिश्तिया सिलसिले में भी रक्स है, वैसे और सिलसिलों में भी रक्स है। वो अलग बात है कि वो नजर नहीं आता। रक्स सोहरवर्दी भी कर रहे हैं, रक्स कादरी भी कर रहे हैं, रक्स नक्शबंदी भी कर रहे हैं, रक्स चिश्ती भी कर रहे हैं, मगर हर किसी की आंख को इजाजत नहीं कि उनके रक्स को देख सकें, किस कैफियत और किस हालत के अंदर रक्स कर रहे हैं। हाँ, चिश्तिया लोग तो सामने रक्स करते हुए नजर आती हैं, चिश्तिया लोग तो सामने रक्स करते हुए नजर आती हैं। जब कव्वाल ने वो शेर पढ़ा था ना, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दादा मुर्शिद
बाबा फरीद साहब के पीर मुर्शिद, दादा मुर्शिद। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 22 कुतुब बनाने वाले, 22 कुतुब दुनिया में औलिया के अंदर, हजारों अल्लाह के वली बनाने वाले, आप रक्स में आ गए, रक्स में आ गए, रक्स में आ गए। इतना रक्स किया, कव्वाल को कहने लगे मुकर्रर, ए कव्वाल फिर पढ़, मुकर्रर फिर पढ़, मुकर्रर फिर पढ़। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रक्स कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आख मगरिब के वक्त आखिरी मर्तबा फरमाया मुकर्रर, ए कव्वाल फिर ये शेर पढ़। अल्लाह के तस्लीम और रज़ा की छुरी जब अल्लाह के बंदों के ऊपर चलती है, जब उनको आजमाइशों और सब्र आज़मात तकलीफों और परेशानियों में मुब्तला किया जाता है, तो हर मौत के बाद उनको अल्लाह एक जिंदगी अता फरमाता है। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगर। आखिरी मर्तबा फरमाया तीसरे दिन मुकर्रर। कव्वाल ने फिर पढ़ा, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगर। वहीं पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अखबारुल अखयार के अंदर लिखा कि एक मजलिस के अंदर एक कव्वाल ने पढ़ा, जांब दे जांब दे जांब दे, फायदाए गुफ्तने बस यार चीज। ओए अपने महबूब का जिक्र करने वाले, ओए अपने महबूब के ख्यालों में रहने वाले, ओए अपने महबूब के ऊपर से अपनी जान को निछावर करने वाले, अपने महबूब का हर वक्त तसव्वुर में रहने वाले, अगर तुझे अपने महबूब से इतनी मोहब्बत है तो जान देकर दिखा। कव्वाल ने कव्वाली में ये शेर पढ़ दिया, जांब दे जांब दे जांब दे, फायदाए गुफ्तने बस यार चीज। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, उस मजलिस में से एक नौजवान उठकर खड़ा हुआ, कव्वाल को कहने लगा मुकर्रर, ए कव्वाल इस शेर को दोबारा पढ़। कव्वाल ने फिर पढ़ा, जांब दे जांब दे जांब दे, फायदाए गुफ्तने बस यार चीज। और तुझे तेरी बातें क्या फायदा देंगी अगर तुझे अपने अपने महबूब पर से इतनी मोहब्बत है तो उनके ऊपर से अपनी जान कुर्बान कर दे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाती हैं, उस नौजवान ने कव्वाल को फिर कहा मुकर्रर, ए कव्वाल एक दफा और पढ़, एक दफा और पढ़। जांब दे जांब दे जांब दे, फायदाए गुफ्तने बस यार चीज। वो नौजवान कहने लगा लो दादम, और वो गिरा और वहीं पर विसाल कर गया। ऐसे लोग मौजूद हैं। दिल्ली का वाक़या है, दिल्ली का, यहां से कितना 300-400 किलोमीटर ही है ना दिल्ली, इससे ज्यादा नहीं होगा, 300-400 450, क्योंकि मैं गया हूं वहां पर, बाय रोड गया हूं। ऐसे लोग तो हजरत अमीर खुसरो
अब वजद में और रक्स कर रहे हैं। आहा, अब वजद करते 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 ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंच गए। वजद में, होश में नहीं। आहा, अब जब चेहरा देखा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का, अब तड़पे और जुबान से कुछ अल्फाज निकले। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम। नमी दानम के मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम। बहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए कि मन बूदम। ऐ शेख मुअज्जम, मुझे नहीं मालूम कल रात वो कौन सी मंजिल थी, वो कौन सी मंजिल थी। गुज़िश्ता रात जिस मंजिल और मुकाम पर मैं था, हर तरफ एक रक्से बिस्मिल चल रहा था, एक रक्से बिस्मिल था। जो गुज़िश्ता रात जिस जगह मैं था, नमी दानम के मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम। बहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए कि मन बूदम। परी पे कर निगारे सर्वकदे लाल रुखसारे। सरापा आफते दिल बूद शब जाए कि मन बूदम। ऐ मेरे शेख, वो महबूब परी पैकर था। कल रात जिस मजलिस में मैं था, उसका कद सरू की तरह था, रुखसार गुले लाला की तरह थी। वो दिल के लिए सरापाए आफत था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ शेख, आपकी बरकत से जहाँ मैं पहुंचा था, मुझे नहीं मालूम कल रात मैं किस मंजिल पे था। जो गुज़िश्ता रात जिस मुकाम पर मैं था, हर तरफ रक्से बिस्मिल था। जहाँ गुज़िश्ता रात में था, वो परी पैकर महबूब था, उसका कद सरू की मानंद था और रुखसार गुले लाला जैसे थे। वो दिल के लिए सरापाए आफत था। गुज़िश्ता रात जहाँ मैं था, रकीबा गोश बर आवाज उदर नाज मन तरसा। सुखन गुफ्तन चे मुश्किल बूद, सुखन गुफ्तन के मुश्किल बूद शब जाए कि मन बूदम। वहाँ रकीब आवाज लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो महबूब नाज में था और मैं उस मजलिस में खौफ ज़दा था। मैं उस मजलिस में खौफ ज़दा था। वहाँ बात करना क्या कहूँ, किस कदर मुश्किल था। गुज़िश्ता रात जहाँ मैं था, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो। 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 मुहम्मद शम्मे महफिल बूद, मुहम्मद शम्मे महफिल बूद, मुहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए
कि मन बूदम मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए कि मन बूदम ए खुसरो ला मकामे उस मजलिस में खुदा खुद मीर महफिल था, खुदा खुद मीर महफिल था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल के अंदर एक शमा की मानंद थी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, यार जिनके चारों तरफ परवाने ही परवाने थे। एक मजलिस सजी थी, एक मजलिस सजी थी और वो शमा जल रही थी और उस शमा से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और खुदा उस मजलिस में खुद मीर महफिल था। गुज़िश्ता रात जिस मुकाम पर मैं था, गुज़िश्ता रात जिस शब में जिस जगह पर मैं था, ये हज़रत अमीर खुसरो ने फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सामने ये कलाम पढ़ा और फिल बदी कलाम पढ़ा, फिल बदी। अब सोचने की बात ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, वैसे ये वाक़या आपको मेंबरों पर सुनाएगा कोई नहीं मेंबरों पर कोई नहीं सुनाएगा ये वाक़या। सोचने की बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजलिस में मौजूद थे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजूर मजलिस में आने वाले सबके नामों को जानती, इनके बाप के नाम को भी जानती। मैं हदीस से साबित कर सकता हूँ। हजूर मजलिस में आने वाले हर बंदे के नाम को जानती, हर बंदे के नाम को। जैसे कि अभी वो अपने बयान में बैरिस्टर अहमद मोहसिन जो अपना बयान में ये बात उन्होंने फरमाई थी, एक हदीस का हवाला दिया था। आने वाले हर शख्स को जानती, उसके बाप को भी जानती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नाम को भी जानती। तभी तो पूछा ना, ये तो नहीं कहा कि तुम कौन हो, पूछा खुसरो किसको तलाश कर रही हो, खुसरो किसको तलाश कर रही हो। और दूसरी बात ये कि एक बात और हमें पता चलती है यहां से कि हजरत अमीर खुसरो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज जिसको हासिल हो जाए, हजूर ने अपने उस उम्मती निज़ामुद्दीन औलिया के उस मुरीद को 7 मरतबा नाम के साथ मुखातिब किया, खुसरो किसको तलाश कर रही हो, आहा किसको तलाश कर रही हो। ये वो मुकाम और वो जगह है। जांब दे जांब दे जांब दे फायदे गुफ्तने बस यार ची। 7 मरतबा हजूर ने अमीर खुसरो को उनके नाम से पुकारा। इतना मरतबा और इतना मुकाम, इतनी शान और इतनी बुजुर्गी फकत अपने महबूब शाह की जात में फना होने की वजह से हजूर ने उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। और तीसरी बात ये, हो सकता है कि किसी के ज़हन में ये बात आई हो कि क्या अबू अली कलंदर सरकार ने माज़अल्लाह अलयाज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई तकब्बुर और गुरूर में वो बात कही थी? हाँ नहीं। क्या अमीर खुसरो, मैंने कभी तुम्हारे शाख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में नहीं देखा। असल में
बू अली कलंदर को भी अमीर खुसरो पसंद आ गई थी। इसीलिए तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पर जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को देखा था कि एक नौजवान बैठा हुआ है इस आस्थाने पर, तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को फरमाया था, बड़ा जबरदस्त शहबाज है कुतुबुद्दीन, इसको फौरन कैद कर लो। आहा, कैद कर लो इसको। असल में अमीर खुसरो अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। दिल को ठंडक मिलती है ना। सब मिलकर पढ़े, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। सुभान अल्लाह। आहा, असल में अमीर खुसरो बू अली कलंदर को भी पसंद आ गए थे। मैंने वो जो मिसाल दी है कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पर जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक कमजोर से नौजवान को देखा, तो उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को फरमाया, कुतुबुद्दीन बहुत बड़ा शहबाज तुम्हारी दरगाह और आस्थाने पर बैठा है, इसको कैद कर लो, इसको जाने ना देना। यानी अपने साथ जोड़ दो। बू अली कलंदर को अमीर खुसरो पसंद आ गए थे, इसलिए जब पसंद आ गए तो उन्होंने चाहा कि अमीर खुसरो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी दिखा दी जाए। बू अली कलंदर सरकार के ज़हन में कोई माज़अल्लाह तकब्बर गुरूर की बात नहीं थी, बल्कि इसमें एक और नुक्ता निकलता है कि बू अली कलंदर अमीर खुसरो को उनको उनके शेख का मुकाम दिखाना चाहते थे, उनके शेख का मर्तबा और बुजुर्गी दिखाना चाहते थे कि देखो, पहली कचहरी नहीं, दूसरी कचहरी नहीं, बल्कि जो कचहरियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अफजल और आला सबसे ऊंचे औलिया की कचहरी है, तुम्हारे शेख तो वहां बैठते हैं, वहां बैठते हैं। बहरहाल ये बातें ऐसी हैं कि दिल करता है करते ही चले जाएंगे, मगर वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए अल्लाह ताला हमें भी इस मोहब्बत की दुनिया में दाखिल होने की और इस दुनिया को देखने की अल्लाह ताला नेमत अता फरमाए। वाखिर दावा।